रिकॉर्डिंग हो रहा है। हाँ जी, दोबारा जुड़ गए सब लोग? जी जी सब जुड़ गए हैं। मधु जी मेरा एक अभी ना आ गए। हाँ जी सुषमा जी। हाँ जी जी नहीं, मेरा ये सुझाव है कि जी। अगली बार हो सके ना तो आप गूगल मीट पे प्रोग्राम करें, उस पे 40 मिनट कटता नहीं है। एक्चुअली में ना गूगल मीट पे हम रिकॉर्डिंग नहीं कर पाते हैं। ओम प्रकाश, आप सब लोग जुड़ गए हैं। अब आप पढ़ सकते हैं अपनी लिस्ट में। जी सब लोग मैं भी तैयार हूँ। म्यूट कर स्वागत लेना है। अच्छा है। हाँ, वो अंजू अग्रवाल जी कह रही है कि मैं तैयार हूँ, वो बोल रहे हैं पहले। कोई बात नहीं सपना जी, अब आप पढ़ रहे हैं तो आप बोलिए पहले, आप बोलिए। फिर इनको पढ़ा दें। मैं ये कह रहा था कि आज पितृ दिवस है और इस अवसर पर मैंने भी थोड़ी सी भूमिका भी बोली थी कि पिता जो है एक तरह का संरक्षक होता है घर का। उसके होने से जो घर परिवार है, बच्चे हैं, बड़े हैं, सबको एक तरह का लगता है कि दीवारें मजबूत है हमारे घर की। वो दुनिया की किसी भी मुसीबत से लड़ सकते हैं, वो जंग करने को तैयार होते हैं। उनको पता है कि हमारे ऊपर वरद हस्त है पिता का। तो उसी संदर्भ में कविता है, ये मेरी इसका शीर्षक है आज पितृ दिवस के ऊपर। वो महानायक मुझे रास्ता दिखाता था, वो महानायक मुझे रास्ता दिखाता था। याद आते हैं मुझे जीवन के खूबसूरत वो लम्हे, याद आते हैं मुझे जीवन के वो खूबसूरत लम्हे, जब पिता मुस्कुराते थे, जब पिता मुस्कुराते थे तो पूरा घर जगमगाता था। सुंदर पंक्ति है, जब पिता मुस्कुराते थे तो पूरा घर जगमगाता था। थी राह जीवन की कटीली, थी राह जीवन की कटीली, और होती रात भी खूब गहरी, और होती रात भी खूब गहरी। पिता गुप अंधेरे में बन एक तारा टिमटिमाता था, पिता गुप अंधेरे में बन एक तारा टिमटिमाता था। याद आते हैं वो भोले भाले दिन, याद आते हैं वो भोले भाले दिन बचपन के। अब भी जीवन की हर कसौटी पर, जीवन की हर कसौटी पर उसको खरा मैं पाता था, उसको खरा मैं पाता था। होता था आसमान से भी ऊंचा, होता था आसमान से भी ऊंचा उस मासूम बच्चे का सीना, उस मासूम बच्चे का सीना, मजबूत कंधे पे बिठाकर जब वो पापा मेला दिखाता था, मजबूत कंधे पे बिठाकर जब वो पापा मेला दिखाता था। उस समय बच्चा समझता है कि मैं सबसे ऊंचा हूँ, पिता के कंधे बैठा हूँ, उसको बड़ा एक स्वर्गिक आनंद मिलता है। नन्हा बच्चा जब जमीन पे गिरता, नन्हा बच्चा जब जमीन पे गिरता और फिर उठता था, और फिर उठता था, हाथ थामे मेरा वो पिता, हाथ थामे मेरा वो पिता मुझे चलना सिखाता था, मुझे चलना सिखाता था। अंतिम पंक्ति है, साहस खोया और जीवन में, साहस खोया और जीवन में लड़खड़ाया मैं जब भी, लड़खड़ाया मैं जब भी, बुलंद हौसला बनके, बुलंद हौसला बनके वो महानायक मुझे रास्ता दिखाता था, वो महानायक मुझे रास्ता दिखाता था। धन्यवाद जी। बहुत खूब, बहुत खूब। धन्यवाद। बहुत खूबसूरत रचना पिता के ऊपर। और अब मैं अंजू जी को आवाज दे रही हूँ। अंजू जी, आपका अभिनंदन है। आइए, आज आपका जी अपना धन्यवाद। प्यारा सा चेहरा हमें दिखाई दिया आखिर। जी 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 तालियां धन्यवाद।
नमस्कार जी। अनुपम जी, स्वागत है आपका। जी, सभी को मेरा नमस्कार। और क्योंकि कल योग दिवस है तो मैंने अपनी एक रचना योग पर ही लिखी है, उसी को मैं अपने आपके सबके सामने प्रस्तुत करने जा रही हूँ। कहते हैं यस्माद्रते न सिद्ध्यति यज्ञो विपश्चित न सधीना योग नवति, अर्थात योग के बिना विद्वान का भी कोई यज्ञ कर्म सिद्ध नहीं होता। तो क्या है योग? इसी पर अपनी कविता के माध्यम से मैंने अपने विचार रखने की कोशिश करी है योग पर। तो वही मैं आपके सामने प्रस्तुत करने जा रही हूँ, योग पर अपने विचार। क्या कहूं मैं योग पर, क्या कहूं मैं योग पर, जो भी कहूं वो कम होगा। युज धातु से निकला है योग, युज धातु से निकला योग, गुरु शिव शंभु शंकर का योग, सप्त ऋषियों का योग, हजारों साल पुराना योग, 4 वैदिक 18 उपनिषदी विरासत है योग, 18 पुराणों में अंकित है योग, महाभारत रामायण के उपदेशों में योग। क्या कहूं मैं योग पर, जो भी कहूं वो कम होगा। जैन बौद्ध धार्मिक परंपराओं का योग, वैष्णवी व तांत्रिक परंपरा का योग, उपासना का अंग योग, दैनिक संस्कारों का हिस्सा योग, पतंजलि के सूत्रों में बंधा योग। क्या कहूं मैं योग पर, जो भी कहूं जितना कहूं वो कम होगा। कृष्ण ने गीता में कहा है योग कर्मसु कौशलम, कर्मों में सर्वश्रेष्ठ योग। गौरंगी घेरांडा का हठ योग, परमहंस विवेकानंद का राजयोग, भावना भरा भक्ति योग, मन बुद्धि का ज्ञान योग, ऊर्जा से ओत प्रोत क्रिया योग। क्या कहूं मैं योग पर, जो भी कहूं जितना कहूं वो कम होगा। यम नियम आसन, प्राणायाम ध्यान, प्रत्याहार धारणा, समाधि वाला अष्टांग योग, बंध मुद्रा मंत्र जप, साधनाओं और संस्कारों का योग। क्या कहूं मैं योग पर, जो भी कहूं जितना कहूं वो कम होगा। आत्मा से परमात्मा का मिलन योग, चित्रवतियों का निरोध योग, मानसिक शारीरिक विकारों से मुक्ति योग, आध्यात्मिक अनुशासन योग, ब्रह्मांड से मन का सामंजस्य योग, समाधि से मन का संयमन योग। क्या कहूं मैं योग पर, जो भी कहूं जितना कहूं वो कम होगा। योग एकता, योग एकता, योग जुड़ाव, योग साधन, योग साधना, योग साधन भी है और योग साधना भी है। योग एकता, योग जुड़ाव, योग साधन, योग साधना, अमृत्व भी योग, मोक्ष भी योग, अमृत्व भी योग, मोक्ष भी योग, मन भावना का तालमेल योग। क्या कहूं मैं योग पर, जो भी कहूं जितना कहूं वो कम होगा। बस इतना ही कहती हूं अंत में आज मैं, बस इतना ही कहती हूं अंत में आज मैं, भारत को बनाता है जो विश्व गुरु, उस योग की महिमा है अपरंपार। भारत को बनाता है जो विश्व गुरु, उस योग की महिमा है अपरंपार। बिन इसके जीवन निराधार है, निराधार है, निराधार। धन्यवाद। बहुत सुंदर, बहुत खूब अंजू जी, धन्यवाद धन्यवाद। रचना और योग पे इतनी अच्छी रचना और इतनी इंटरेस्टिंग रचना कि सब कुछ समझा दिया इन्होंने अपनी रचना के अंदर। बहुत प्यारी रचना, बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद बहुत बहुत। और अब ये मैं बहुत बढ़िया, बहुत अच्छी कविता है, बहुत अच्छी कविता। धन्यवाद, सबका बहुत बहुत आभार। अंजू जी, मैं एक चीज कहूंगा, मैंने योग दर्शन पढ़ा हुआ है, आपने जी, तो अर्थ योगानुशासनम और जितना भी आपने व्याख्या की है, बहुत अच्छी व्याख्या की योग की, बहुत बढ़िया। जी जी, बहुत अच्छा, धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। और अब कृष्ण नरेला जी हमारे बीच में है। नरेला जी, अभिनंदन आपका, आपकी रचनाओं के लिए स्वागत। दो छोटी छोटी रचना सुनाता हूँ आपको। स्वागत। एक तो है कि भाई आज फादर्स डे भी है, तो वंदना का एक गीत होना चाहिए। तो अतुकांत में कभी लिखा था, वो मैं सुना देता हूँ आपको। अर्चना कैसे करूं मैं तुम्हारी, अर्चना कैसे करूं मैं तुम्हारी, शब्दों के फूल चढ़ाऊं या अंतर की पीड़ा, शब्दों के फूल चढ़ाऊं या अंतर की पीड़ा, जो बरबस आंखों से छलक पड़ती है। उन नमोतियों को समेटूं, एक हार बनाऊं, तुम्हें पहनाऊं, या कोलाहल से भरे इस वातावरण में निस्तब्धता खोजूं, कोलाहल से भरे इस वातावरण में निस्तब्धता खोजूं, फिर मन को एकाग्र कर कोई गीत रचूं, तुम्हें सुनाऊं, या समय से पहले टहनियों से तोड़े गए फूल मालिक की दुकान पे अलसाए से पड़े हैं,
वो खरीद लाऊं, हार बनाऊं, तुम्हें पहनाऊं, तुम ही बताओ कैसे करूं मैं तुम्हारी अर्चना। तो एक तो छोटी सी ये है, बहुत अच्छे सर, वाह। और एक गजल के चंद शेर सुना देता हूँ आपको। जी, स्वागत है आपका। घर तेरे होठों पे मेरा गीत सुनाई देगा, घर तेरे होठों पे मेरा गीत सुनाई देगा, सबकी आंखों में मेरा दर्द दिखाई देगा, सबकी आंखों में मेरा दर्द दिखाई देगा। तू कभी इश्क पर मेहरबान, तू कभी इश्क पर कुछ देर मेहरबान तो हो, बदले में तुझको वो सारी खुदाई देगा। तू कभी इश्क पे कुछ देर मेहरबान तो हो, बदले में तुझको वो सारी खुदाई देगा। दोस्त दुश्मन में जो देखो तो फर्क इतना है, दोस्त और दुश्मन में जो देखो तो फर्क इतना है, दोस्त हर जुल्म की मिल बैठ सफाई देगा, दोस्त हर जुल्म की मिल बैठ सफाई देगा। झांक कर देख ले दिल में कभी तस्वीरें वफा, झांक कर देख ले दिल में कभी तस्वीरें वफा, क्या खुदा हमको कभी ऐसी बिनाई देगा, मतलब देखने की शक्ति देगा, क्या कब खुदा हमको कभी ऐसी बिनाई देगा। आईना देख के हैरान इस कदर ना हो, आईना देख के हैरान इस कदर ना हो, अक्स मेरा ही तुम्हें इसमें दिखाई देगा, अक्स मेरा ही तुम्हें इसमें दिखाई देगा। दर्द ए जख्मों को न छेड़ो, यूं ही उन्हें रहने दो, सोरते तुझको इससे वो सवाई देगा। घर तेरे होठों पे मेरा गीत सुनाई देगा, सबकी आंखों में मेरा दर्द दिखाई देगा। धन्यवाद। बहुत खूब नरेला जी, बहुत बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। बहुत खूबसूरत रचना पढ़ी नरेला जी आपने, आपकी दोनों ही रचना बहुत सुंदर। और हमारे बीच में राजेश राज जी भी जुड़ गए हैं। स्वागत है राजेश जी आपका। बहुत बहुत धन्यवाद। हमने अनुपम गुप्ता जी को आवाज दे रही हूँ उनकी कविताओं के लिए। अनुपम जी, स्वागत है आपका। सुषमा जी अब मुझे आप बुला सकते। अच्छा ठीक है, आप तैयार रहिए। इससे पहले मैं अनुपम जी को एक बार आवाज देती हूँ, फिर आपको हम बुलाते हैं। जी अनुपम जी। हाँ, सादर आभार मैम का। परमपिता परमेश्वर और माँ शारदे को नमन करते हुए सभी प्रबुद्धजनों का सादर नंदन अभिनंदन। आज पितृ दिवस है। वैसे मेरा मानना है कि हमारा पितृ दिवस तो हर रोज ही होता है, हम भारतीयों का ऐसा होता ही नहीं। सबसे पहले माँ पिता हो ना हो उनको याद करते, उनके चरण वंदन जरूर करते हैं। ये तो बिल्कुल सही बात। तो उसी पर हमने पिछले मंथ मैंने एक कविता लिखी थी, जहाँ हम कोरोना काल में सिर्फ हमारे फादर्स और मदर्स की, हम इतने थोड़े से दुर्भाग्यशाली हैं, हमारे दोनों ही नहीं है, लेकिन हम उन्हें हमेशा उनके आदर्शों में, अपने आदर्शों में समझते हैं। तो उसी पर एक कविता लिखी थी जो हम बोलेंगे। मेरी प्रेरणा तो आप हो माँ और आप पिता आधारी हो, मेरी प्रेरणा तो आप हो माँ और आप पिता आधारी हो छोड़ गए तुम साथ मेरा, हो छोड़ गए तुम साथ मेरा, पर सूक्ष्म रूप में आज भी हो, मेरी प्रेरणा तो आप हो माँ और आप पिता आधारी हो। तुम छोड़ गए मानव तन को, तुम छोड़ गए मानव तन को, पर आदर्शों में आज भी हो, तुम जीवित हो अब हम सब में, हम सब का धर्म बड़ा अब है, तुम जीवित हो अब हम सब में, हम सब का धर्म बड़ा अब है।
कर्तव्यों को करते जाएं, आदर्शों में बढ़ते जाएं। है आस यही माता मेरी, गंभीर बने निर्भीक बने, मेरी प्रेरणा तो आप हो माँ और आप पिता आधारी हो, मेरी प्रेरणा तो आप हो माँ और आप पिता आधारी हो। जननी और जन्मभूमि की हम, जननी और जन्मभूमि की हम सेवा निस्दिन करते जाएं। हो घर जो कोई बेसहारा, उस जन का हम आधार बने। जैसे दी आपने हमको सीख, सब मिल आगे बढ़ते जाएं। मेरी प्रेरणा तो आप हो माँ और आप पिता आधारी हो। ना टूटे आस किसी की भी, ना टूटे आस किसी की भी, जो हमसे आस लगाए हैं। कर्तव्यों आदर्शों को हम, कर्तव्यों आदर्शों को हम बच्चों में बोते जाएं अब। कर्तव्यों को आदर्शों को हम बच्चों में बोते जाएं। मेरी प्रेरणा तो आप हो माँ और आप पिता आधारी हो। हमारा मानना है हमारा पितृ दिवस तो हर रोज होता है, हमारा पितृ दिवस तो हर रोज होता है। ऐसा कौन सा दिन है, ऐसा कौन सा दिन है जो बिन पिता के होता है, ऐसा कौन सा दिन है जो बिन पिता के होता है। सादर आभार एवं धन्यवाद। बहुत खूब, बहुत खूब। बहुत सुंदर रचना पढ़ी अनुपम जी आपने, और आपने बिल्कुल सच कहा कि हमारा हिंदुस्तान में हम लोगों का पितृ दिवस, मातृ दिवस ये सब रोज होता है। और ये तो बाहर के जो लोग हैं जो कभी कभी जाके मिलते हैं माता पिता से, उनके लिए है। तो हमारे बीच बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और हमारे बीच राजेश राज्य दो जगह से दिख रहे थे, क्या 2 जगह से कविताएं पढ़ेंगे? हैं? नहीं, पिछली बार नहीं आया था ना। मेरी वॉइस खत्म हो गई, मैं ऑफ करके ऑन कर रहा हूँ, तो मैं हूँ दोबारा, मेरे को कनेक्ट कर लीजिएगा। अच्छा ठीक है। राजेश जी आप कौन से वाली जगह से पढ़ेंगे? पढ़िए आपकी रचना के लिए। तारा जी भी बीच में, हमारे तारा जी अभिनंदन आपका। हाँ जी स्वागत है अब हटा के किसका? आपका। राजेश जी आपका स्वागत है। अच्छा अच्छा ठीक। मैं सभी को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की और पितृ दिवस की बधाई देता हूं। और हालांकि मैंने मैसेज किया था, सुषमा जी ने देखा नहीं उसको। अभी ठीक 5 बजे जो है वो पूरे भारत के लिए अंतर्राष्ट्रीय सेल्फ रियलाइजेशन का प्रोग्राम शुरू हो रहा है, जिसमें कि कुंडलिनी जागरण का कराया जाएगा पूरे देश के लोगों को, और लाखों लोग उससे जुड़ेंगे, हजारों लोग। और मैं एक रचना पढ़ रहा हूं जो पिता के लिए नहीं है, बल्कि पिता के द्वारा पिताओं के लिए। बच्चे के द्वारा उसके पिता के लिए नहीं है, एक पिता के द्वारा बाकी सारे पिताओं के लिए है। स्वागत है राजेश जी। सब मत देना सौंप किसी को, सब मत देना सौंप किसी को, कुछ तो अपना रखना प्यारे। सब मत देना सौंप किसी को,
कुछ तो अपना रखना प्यारे, पैरों के नीचे जमीन तो हो, पैरों के नीचे जमीन तो हो, गर टूटे सपना प्यारे, सब मत देना सौंप किसी को, कुछ तो अपना रखना प्यारे। बहुत खूब। मन जब हरा भरा रहता है तो लगते हैं सारे अपने, मन जब हरा भरा रहता है तो लगते हैं सारे अपने, प्रेम नदी जब बहती रहती दोनों लगे किनारे अपने, प्रेम नदी जब बहती रहती दोनों लगे किनारे अपने, लहरों जैसा रिश्तों को भी, लहरों जैसा रिश्तों को भी आता खूब सिमटना प्यारे, लहरों जैसा रिश्तों को भी आता खूब सिमटना प्यारे, सब मत देना सौंप किसी को, कुछ तो अपना रखना प्यारे। और एक बंद केवल और पढ़ रहा हूं। और अभी कोरोना में हमारे बहुत सारे बेटे जो विदेशों में थे वो नहीं पहुंच पाए और उनके अपने चले गए, तो जन्मभूमि से कर्म भूमि तक थोड़ी आवाजाही रखना। मासूम जी बहुत ध्यान से सुन रहे हैं। जन्म भूमि से कर्म भूमि तक थोड़ी आवाजाही रखना, एक अदालत ऊपर भी है अपने साथ गवाही रखना, जन्म भूमि से कर्म भूमि तक थोड़ी आवाजाही रखना, एक अदालत ऊपर भी है अपने साथ गवाही रखना, जैसे कोई तड़पा तुमको भी ना पड़े तड़पना प्यारे, जैसे कोई तड़पा तुमको भी ना पड़े तड़पना प्यारे, सब मत देना सौंप किसी को, कुछ तो अपना रखना प्यारे, पैरों के नीचे जमीन तो हो, घर टूटे सपना प्यारे, सब मत देना सौंप किसी को। बहुत खूब। बहुत अच्छे राजेश जी, वाह वाह वाह, बहुत खूब। सही राजेश, बहुत अच्छे सर। बहुत बहुत आभार सभी का। राजेश जी, आपकी रचना सीख देके जाती है और बहुत ही प्यारी रचना आपने पढ़ी, बहुत बहुत आभार आपका। और बाकी मैं यशपाल सिंह जी को बुला रही हूँ, दिल्ली से यशपाल सिंह जी हैं। स्वागत है यशपाल जी आपका। हाँ, नमस्कार सभी को। राजेश जी को भी मेरा प्रणाम, बहुत दिनों बाद मुलाकात हुई। यशपाल जी स्वागत है, स्वागत है। अध्यक्ष महोदया को भी मेरा प्रणाम और जितने भी मंच पर उपस्थित है सभी को प्रणाम, और या जो लोग सुन रहे हैं। एक रचना आपके सामने रखता हूं। आज एक और भी त्योहार है, गंगा दशहरा, तो एक कविता मुझे लिखने का अवसर मिला था इस अवसर पर, तो वो आपके सामने रखता हूं। स्वागत है। कि समझे हम कर्तव्य इसे चाहे मजबूरी, समझे हम कर्तव्य इसे या फिर मजबूरी, गंगा का गौरव लौटाना बहुत जरूरी, समझे हम कर्तव्य इसे चाहे मजबूरी, गंगा का गौरव लौटाना बहुत जरूरी। वो भागीरथ के पुरखों का उद्धार किया था, हाँ जिसने सागर पुत्रों का उद्धार किया था, भारत भूमि प्राणों का संचार किया था, बसे नगर घर गांव पले जिसके आंचल में,
और हमारे पाप धुले जिस गंगा जल में, बसे नगर घर गांव पले जिसके आंचल में, और हमारे पाप धुले जिस गंगा जल में, अब उसको ही शुद्ध बनाना बहुत जरूरी, गंगा का गौरव लौटाना बहुत जरूरी, गंगा का गौरव लौटाना बहुत जरूरी। और नाले नाली नाले सारे हमने इसमें मोड़े, यशपाल जी आप म्यूट हो गए हैं। यशपाल जी अपने आप को अनम्यूट करिए। मुझे लग रहा है सब म्यूट हो गए, मैं भी हो गया था। ओके ओके। कुछ लोगों को मैंने किया था, आवाज आ रही थी ना पीछे से, लेकिन तो ये कितनी देर हो गई म्यूट हुए मुझे? नहीं, सिर्फ एक ही लाइन आपकी नहीं सुनाई थी हमें। ओके। एक लाइन नहीं सुनाई थी आपके लास्ट में। और हमारे पाप धुले जिस गंगा जल में, अब उसको ही शुद्ध बनाना बहुत जरूरी, गंगा का गौरव लौटाना बहुत जरूरी। और नाली नाले सारे हमने इसमें मोड़े, नाली नाले हमने सारे इसमें मोड़े, औद्योगिक अपशिष्ट सभी ला इसमें छोड़े, और मैया कहकर कर जिसका अभिषेक रहे हैं, मैया कहकर कर जिसका अभिषेक रहे हैं, उसके दामन में लाशों को फेंक रहे हैं। अब इस सब का मूल्य चुकाना बहुत जरूरी, अब इस सब का मूल्य चुकाना बहुत जरूरी, गंगा का गौरव लौटाना बहुत जरूरी। और गंगा स्वच्छ बने लंबा अभियान चला है, मगर लक्ष्य आगे ही आगे और टला है, गंगा स्वच्छ बने लंबा अभियान चला है, मगर लक्ष्य आगे ही आगे और टला है। सरकारों को निश्चित ही कुछ करना होगा, सरकारों को और अधिक कुछ करना होगा, मगर हमारा भी आचरण सुधरना होगा। सबको मिलकर हाथ बटाना बहुत जरूरी, गंगा का गौरव लौटाना बहुत जरूरी। और आखिरी बंद आपके सामने रखता हूं कि घटते हुए ग्लेशियर निस्दिन बता रहे हैं, घटते हुए ग्लेशियर निस्दिन बता रहे हैं, इस विकास में हम धरती को तपा रहे हैं, इस विकास में हम धरती को सता रहे हैं। वर्षा का अमृत जल रीत रहा सागर में, वर्षा का जल व्यर्थ बह रहा है सागर में, ताल तलैया अटे बचाना जल गागर में, ताल तलैया अटे बचाना जल गागर में। जल संरक्षण को अपनाना बहुत जरूरी, हाँ जल स्रोतों को हुआ बचाना बहुत जरूरी, बहुत जरूरी। गंगा का गौरव लौटाना बहुत जरूरी। समझे हम कर्तव्य इसे चाहे मजबूरी,
गंगा का गौरव लौटाना बहुत जरूरी। बहुत सुंदर यशपाल जी, बहुत सुंदर, बहुत अच्छा। धन्यवाद सर। बहुत सुंदर। बहुत ही खूबसूरत रचना है यशपाल जी आपकी। वैसे तो आपकी सारी रचनाएं बहुत ही सुंदर रचनाएं होती हैं, बहुत प्यारी प्यारी रचनाएं आप कहते हैं, बहुत ही खूबसूरत रचना। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और अब मैं आप सबका बहुत बहुत आभार है, इतने आपने सुना और सराहना। बहुत बहुत शुक्रिया। अनिल जी को आवाज दे रही हूँ। अनिल मासूम जी, स्वागत है आपकी गजलों के लिए आपका। शुक्रिया। और आज पिता दिवस तो है और मेरा चेहरा भी उनकी पहचान है और मेरे बहुत सारे गीत उनकी पहचान है। तो शुरू में कुछ पंक्तियां मैं अपने पिताजी को समर्पित कर रहा हूँ, फिर वो गजल पे आऊंगा जो आज मुझे सुनानी है। एक दो पंक्तियां मैंने आज ही लिखी हैं। मेरी आवाज आ रही है मेरी ठीक से? बहुत अच्छी आवाज आ रही है। तो आज दिन में मेरी दीदी ने मुझे एक फोटो भेजी और साथ में पिताजी की फोटो भेजी और बोला कि आप दोनों देखो, ऐसा लगता है कि उस उम्र में जो हमारे पिताजी थे और तुम वो बिल्कुल एक से लगते हैं। तो दो पंक्तियां लिखी मैंने। आप जैसा दिखा आप जैसा बना, आप जैसा दिखा आप जैसा बना, जिंदगी से कोई अब शिकायत नहीं, जिंदगी से कोई अब शिकायत नहीं। और दो तीन पंक्तियां हैं, कुछ लोगों ने पहले सुनी होंगी। हाथ कांधे पे बस एक रखता था वो, हाथ कांधे पे बस एक रखता था वो, मेरी आंखों में सब देख सकता था वो। हाथ कांधे पे बस एक रखता था वो, मेरी आंखों में सब देख सकता था वो। उसकी खफगी को कोई भी समझेगा क्या, उसकी खफगी को कोई भी समझेगा क्या। मैं संवरता था जब जब बिगड़ता था, मैं संवरता था जब जब बिगड़ता था वो। और मुझे पीड़ा ये है कि ये गजल या ये नज्म भी मैंने उनके जाने के बाद ही पूरी करी है। तो अगला शेर इस चीज को बताता भी है। उन दिनों मैंने उसको भी कुछ ना लिखा, उन दिनों मैंने उसको भी कुछ ना लिखा, जबकि चश्मे के बिन पढ़ भी सकता था वो, जबकि चश्मे के बिन पढ़ भी सकता था वो। हाथ कांधे पे बस था वो, मेरी आंखों में सब देख सकता था वो। और दो पंक्तियां और उसके बाद मैं गजल पे आता हूँ। हवन जैसी थी उस चिता की कहानी, हवन जैसी थी उस चिता की कहानी, कोई पंडित लिखे अब पिता की कहानी, कोई पंडित लिखे अब पिता की कहानी। हवन जैसी थी उस चिता की कहानी, कोई पंडित लिखे अब पिता की कहानी। शुक्रिया। और अब एक गजल जो इन दिनों हुई है वो मैं आपको सुना रहा हूँ। हर रात नया अफसाना लेकर आते हो, हर रात नया अफसाना लेकर आते हो, ये कैसा नजराना लेकर आते हो। हर रात नया अफसाना लेकर आते हो, ये कैसा नजराना लेकर आते हो। खत नहीं होती है जुर्मों की गिनती, खत नहीं होती है जुर्मों की गिनती, रोज कचहरी थाना लेकर आते हो, रोज कचहरी थाना लेकर आते हो। हर रात नया अफसाना लेकर आते हो। जिसका एक किरदार मरा था वर्कों पर, जिसका एक किरदार मरा था वर्कों पर, क्यों फिर से अफसाना लेकर आते हो, क्यों फिर से अफसाना लेकर आते हो। जिसका एक किरदार मरा था वर्कों पर, क्यों फिर से अफसाना लेकर आते हो। आंखों में आंखें रख के मुस्काना, आंखों में आंखें रख के फिर मुस्काना, आंखों में आंखें रख के फिर मुस्काना। हरदम खेल पुराना लेकर आते हो, हरदम खेल पुराना लेकर आते हो। आंखों में आंखें रख के फिर मुस्काना, हरदम खेल पुराना लेकर आते हो। मेरी तन्हाई से मिलने भी अक्सर, मेरी तन्हाई से मिलने भी अक्सर, मेरी तन्हाई से मिलने भी अक्सर, पूरा एक जमाना लेकर आते हो। मेरी तन्हाई से मिलने भी अक्सर, पूरा एक जमाना लेकर आते हो। हर रात नया अफसाना लेकर आते हो। वस्ल अधूरा छोड़ के भी घर जाने को,
वस्ल अधूरा छोड़ के भी घर जाने को, हर शब्द एक बहाना लेकर आते हो, हर शब्द एक बहाना लेकर आते हो। मैं इसको एहसान समझता हूँ जाना, मैं इसको एहसान समझता हूँ जाना, दुख जाना पहचाना लेकर आते हो, बहुत बढ़िया। दुख जाना पहचाना लेकर आते हो। मैं इसको एहसान समझता हूँ जाना, दुख जाना पहचाना लेकर आते हो। तुमने आंसू ना पोंछे तो ना पोंछे, तुमने आंसू ना पोंछे तो ना पोंछे, ये कम है क्या शाना लेकर आते हो, ये क्या कम बात, है क्या क्या बात, शाना बहुत लेकर आते हो, ये कम है क्या शाना लेकर आते हो। मेरा सपना नींदों का एक कैदी है, शेर पे ध्यान दीजिएगा। मेरा सपना नींदों का एक कैदी है, जेल में तुम ही खाना लेकर आते हो, जेल में तुम ही खाना लेकर आते हो। मेरा सपना नींदों का एक कैदी है, जेल में तुम ही खाना लेकर आते हो। आखिरी है, मैं मासूम मेरी धड़कन ले आता हूँ, मैं मासूम मेरी धड़कन लाता हूँ, मैं मासूम मेरी धड़कन ले आता हूँ। तुम कब दिल दीवाना लेकर आते हो, तुम कब दिल दीवाना लेकर आते हो, हर रात नया अफसाना लेकर आते हो, ये कैसा नजराना लेकर आते हो। बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत खूबसूरत ये क्या नजराना। कम है, खूबसूरत, ये बहुत क्या खूबसूरत। कम है शाना बहुत- लेकर बहुत आते हो। शुक्रिया, वाह वाह आपको मासूम अच्छा जी। लगा। और मैं डर रहा था कि राजेश जी पता नहीं मेरे सुनाने तक रुक पाएंगे कि नहीं रुक पाएंगे, और उसका मुझे बहुत डर था, क्योंकि नहीं, ये राजेश जी क्या को कम है सुनाना शाना सुनना लेकर आते दोनों हो। एक बहुत सुखद बढ़िया। अनुभूति होती है। नहीं, बहुत 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 अच्छा मासूम जी। बहुत धन्यवाद। खूबसूरत, बहुत खूबसूरत गजल पढ़ी है आपने, और बहुत खूबसूरत शेर थे उसमें जो बहुत ही प्यारे। और जो पिता के ऊपर आप लाइनें बोलते हैं वो तो हमेशा ही अच्छी लगती हैं, वो वाली पंक्तियां। हाँ, वो बस आत्मे पे हाथ मुझे भी रखा लगता था है वो मेरे, मेरे जीवन का कुछ एक ऐसा क्रिएशन है जो 5 मिनट में हुआ था, लेकिन बहुत इम्पोर्टेंट। बहुत बहुत अच्छा। बहुत बहुत धन्यवाद अनिल मधु, जी। और अब तारा गुप्ता जी को मैं बुला रही हूँ, गाजियाबाद से तारा गुप्ता जी हमारे बीच में हैं। स्वागत है आपका तारा जी। सबसे पहले मैं मधु मधुमन जी को नमस्कार करती हूँ और आपके नमस्कार प्रेम को तारा जी, स्वागत तारा आपका। जी को भी, हमारा भी तारा जी को बहुत बहुत नमस्कार, और जी जी, बहुत आपसे अरसे तो बाद मैं तारा जी को देखने का अवसर हुआ। नहीं, मैं तो आपको उस पे फेसबुक पे और इंस्टाग्राम पे देखती रहती हूँ। हाँ नहीं, वो मैं भी पढ़ता रहता हूँ, वो मैं मेरे से भी मिस नहीं होता, लेकिन आमने सामने हम लोग बहुत अरसे बाद में। जी, क्योंकि मधु मधुमन जी बैठी हुई हैं तो मेरा एक गीत कम गजल सुनाने का मन है। सुनिएगा, कितना मुश्किल है, कितना मुश्किल है, सुनिएगा। बुजुर्गों की व्यथा पर कुछ सुनाना कितना मुश्किल है, बुजुर्गों की व्यथा पर कुछ सुनाना कितना मुश्किल है। अगर कुछ लिख अगर कुछ लिख भी लो तो उसको गाना कितना मुश्किल है। क्या बात, क्या न बात। न जाने आज के बच्चे यही क्यों कहते रहते हैं, न जाने आज के बच्चे यही क्यों कहते रहते हैं। तुम्हें मालूम क्या पापा कमाना इतना मुश्किल है, तुम्हें मालूम ना, पापा ने तो जैसे कभी कमा के बच्चों को बनाया ही नहीं। तुम्हें मालूम क्या पापा तो कमाना कितना मुश्किल है। अनाश्रित है जो बच्चे, अनाश्रित है कि जो बच्चे जरा उनसे कभी पूछो। अनाश्रित है कि जो बच्चे जरा उनसे कभी पूछो। बिना माँ बाप के जीवन बिताना कितना मुश्किल है, बिना माँ बाप के जीवन बिताना कितना मुश्किल है।
बड़ा नाजुक सा शेर है।